राजू एक भला और सीधा साधा इंसान था। उसकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। राजू के पास एक ठेला था जिस पर वह गली गली जाकर नींबू शरबत बेचा करता था और इसी से उसका गुजारा चलता था। अरे भैया, शरबत पी लो शरबत, ठंडा ठंडा नींबू शरबत, गर्मी में यह ठंडक लाए, नींबू शरबत सबको भाए, शरबत पियो शरबत। राजू के बनाए नींबू शरबत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं रहते थे, इसलिए लोग उसे बहुत कम पीते थे। अरे ओ राजू भैया, क्या जब देखो तब ठेला उठा के चल देते हो? कितना गंदा शरबत बनाते हो, तनिक भी स्वाद तो रहता नहीं है। आसपास के गांव के लोग अक्सर राजू का मजाक ही उड़ाते थे। राजू नींबू शरबत बेचकर रात के समय जंगल के रास्ते घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक औरत के रोने की आवाज आई। उसने देखा एक सुंदर औरत सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से रो रही थी। अरे अरे, इतनी सुनसान रास्ते पर और रात को अकेले बैठकर आप यहाँ क्यों रो रही हैं? क्या आपके साथ कोई नहीं है? उस औरत ने राजू को कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, इतनी रात को अपने घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो और सुबह होते ही आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाना। इतना कहकर राजू अपना ठेला लेकर आगे चलने लगता है और वह औरत उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में राजू अपने घर पहुंच जाता है। देखिए, यही है मेरा छोटा सा घर। तुम घर में जाओ, मैं बाहर ही सो जाता हूँ। अरे पर आपने अपना नाम भी तो नहीं बताया। वह औरत राजू को रोते हुए अपना नाम बताती है और घर में चली जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वह औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। राजू बाहर सो रहा होता है और वह चुड़ैल रातों रात राजू के घर की साफ सफाई करके नींबू शरबत का मसाला बनाकर रख देती है और वापस से औरत बन जाती है। अगली सुबह जब राजू उठता है तो अपने घर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह औरत घर का सारा काम खत्म करके राजू के लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे अरे, आपने इतना कष्ट क्यों किया? आप तो इस घर की मेहमान हैं। वह औरत कुछ नहीं बोलती है और राजू के सामने खाने की थाली लाकर रख देती है। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद राजू को बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए मिला था। राजू खाना खाकर अपना नींबू शरबत का ठेला लेकर गांव में बेचने के लिए जाने लगता है। देखो रचना, मैं गांव में नींबू शरबत बेचने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं घर न आऊँ तुम बाहर मत निकलना। राजू गांव में पहुंचकर नींबू शरबत बेचने लगता है। नींबू शरबत, गर्मी में यह ठंडक लाए, नींबू शरबत सबको भाए, नींबू शरबत पियो नींबू शरबत। तभी गांव का हरिया उसके ठेले पर नींबू शरबत पीने के लिए आता है। अरे राजू भैया, जल्दी से एक गिलास नींबू शरबत दे दो, बड़ी गर्मी लग रही है। वैसे तो तुम्हारे ठेले का नींबू शरबत अच्छा ही नहीं होता, लेकिन इस समय तो बहुत ही प्यास लगी है। राजू फटाफट नींबू शरबत बनाता है और हरिया को पीने के लिए दे देता है। जैसे ही हरिया नींबू शरबत पीता है, वह चौंक जाता है। अरे राजू भैया, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे ठेले का नींबू शरबत पीने के बाद तो मजा ही आ गया भैया। अरे आज के नींबू शरबत में ऐसा कौन सा मसाला मिला दिए? हरिया की तारीफ करते ही गांव के और लोग भी राजू के ठेले पर नींबू शरबत पीने के लिए आ जाते हैं। उस दिन राजू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वह खुश होकर अपना ठेला लेकर घर वापस आ जाता है और उस औरत से सारी बातें बताता है। अब तो हर रोज राजू के सोने के बाद जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते थे, वह औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती और घर का सारा काम खत्म करने के बाद वह वापस से औरत बन जाती थी। पर जब भी राजू उससे रोने का कारण पूछता था
वह उदास हो जाती थी। आखिर में राजू ने उससे रोने का कारण पूछना छोड़ ही दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन देखो रचना, तुम मेरे घर में अकेली रहती हो और यह बात अब गांव वालों को भी पता चल गई है। गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू के ऐसा कहने पर वह औरत राजू से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। पर राजू को ये नहीं बताती कि वह एक श्रापित औरत है जो रात को चुड़ैल बन जाती है। राजू उस औरत से शादी कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन वह औरत रात में चुड़ैल के रूप में अपने घर का काम कर रही थी। तभी गांव का एक आदमी उसे चुड़ैल के रूप में देख लेता है और सुबह पूरे गांव में बता देता है कि राजू ने जिस औरत से शादी किया है वह एक चुड़ैल है। अगले दिन जब राजू शरबत बेचने के लिए गांव में जाता है तभी एक आदमी राजू से कहता है, अरे राजू भैया, चलो लेके जाओ अपना नींबू शरबत। ससुरा जिसकी पत्नी चुड़ैल हो, हमें उसके ठेले का नींबू शरबत नहीं पीना। गांव वालों से ऐसी बातें सुन के राजू चौंक जाता है। अरे नहीं नहीं भैया, ये क्या बोल रहे हो? मेरी पत्नी चुड़ैल है? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अरे राजू भैया, गलत तो तुम हो। अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम आज रात अपने घर पे नजर रखो। राजू शाम को जल्दी अपना शरबत ठेला लेकर घर वापस आ जाता है और खाना खाकर सोने का नाटक करके लेट जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वह औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है। यह देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत ही चुड़ैल के सामने आ जाता है। तुम एक चुड़ैल हो और तुमने मुझसे ये बातें छुपा कर रखी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। राजू से ऐसी बातें सुनकर वह चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है और राजू से कहती है, हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं श्रापित हूँ। यह बात मैंने तुमसे इसलिए छुपा कर रखी, मुझे डर था। श्रापित हूँ यह जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो सब तो ठीक है, पर यह श्राप कैसे जाएगा? जिस साधु ने मुझे श्राप दिया था उसने कहा था, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम रोज रात को चुड़ैल बन जाओगी। अगर यह बात जानने के बाद भी तुम्हें कोई अपनाएगा तो तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी। बस इतनी सी बात? मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना तो विश्वास रखना था ना मुझ पर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब तो तुम्हारा श्राप भी मुक्त हो गया। राजू के इतना कहते ही वह औरत खुशी से उछल जाती है और वह श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।